Hello students, welcome to the class. Let's start with the second part, the 100 dresses second. 100 dresses second पे आते हैं. फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ चुका, हम समझ चुके. आइए देखते हैं क्या होता है आगे वांडा के साथ, क्या होता है पेगी के साथ और क्या होता है मेडी के साथ. Line by line explanation. Don't forget to watch it carefully and note down the important points. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. जब पूरी क्लास रूम में सर्कलिंग कर रही थी, चक्कर लगा रही थी, तो मॉनिटर प्रिंसिपल के ऑफिस से, प्राचार्य के कक्ष से एक नोट लेकर के आया. किसके लिए? मिस मेसन के लिए. यहाँ पर ब्रॉड पास्ट फॉर्म है ब्रिंग की. मिस मेसन रेड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर ए व्हाइल. मिस मेसन ने उसको पढ़ा. रीड की पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तीनों सेम होती है, परंतु प्रोनाउंसिएशन में अंतर है. रीड, रेड, रेड. तो मिस मेसन ने उसको पढ़ा कई बार. स्टडीड इट, अध्ययन किया उसका ध्यान से. थॉटफुली, पूरा विचारवान होकर के. फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर के लिए. देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, और तब उसने ताली बजाई. मिस मेसन ने, जो टीचर थी. अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट. हर कोई अपनी सीट पर. व्हेन द शफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड, जब कोई पूरी क्लास तो इधर उधर सर्कलिंग कर रही थी, कुछ काम कर रही थी वहाँ पर, तो जब उनकी शफलिंग क्लास की अपनी सीट पे जाने में उनके पैरों की जो आवाज़ थी वह जब रुक गई थी, हैड स्टॉप्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट, और रूम में शांति थी, सन्नाटा था. मिस मेसन सेड, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडास फादर दैट आई वांट टू रीड टू यू. मेरे पास एक लेटर है. लेटर मुझे मिला है वांडा के पिताजी का, और मैं उसे पढ़ना चाहती हूं आपके लिए. आई वॉन्ट टू रीड इट टू यू. मिस मेसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस. एक क्षण के लिए मिस मेसन वहां खड़ी रही और कमरे के अंदर जो सन्नाटा था वो और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया. टेंस एंड एक्सपेक्टेंट हो गया. एक्सपेक्टेंट वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इंतजार करने वाला. द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली. टीचर ने अपने ग्लासेस को, चश्मे को ठीक किया धीरे और डेलिबरेटली, ध्यानपूर्वक. हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग. उसका मैनर ये इंडिकेट कर रहा था कि क्या आ रहा था. क्या चीज आ रही थी, मतलब क्या वो सुनाने जा रही थी बच्चों को. दिस लेटर फ्रॉम वांडास फादर वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. ये लेटर वांडा के पिताजी का, ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण मैटर है. एवरीबडी लिसन्ड क्लोजली एज मिस मेसन रेड द ब्रीफ नोट. हर किसी ने ध्यान से सुना. क्लोजली, लिसन्ड क्लोजली मीन्स लिसन्ड विद क्लोज अटेंशन, रैप्ट अटेंशन. मिस मेसन ने पढ़ा उस ब्रीफ नोट को, और वो नोट हमारे सामने है. इसको ध्यान से देखिएगा, इस पर क्वेश्चन बनता है. डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. मेरी वांडा अब आपके स्कूल और नहीं आएगी. जैक ऑल्सो, जैक भी. इसके दो बच्चे थे, तो वांडा और जैक दोनों उसी स्कूल में आते थे. जैक भी नहीं आएगा. नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी. अब हम मूव कर रहे हैं एक बड़ी सिटी में. नो मोर हॉलर पोलेक. हॉलर पोलेक, यहाँ हॉलर मीन्स चिल्ला चोट करना, और पोलेक एक प्रकार की समुद्री मछली है. यहाँ मीनिंग है यहाँ पे उस एक्टिविटी से है जो उनके साथ टीसिंग करने की हो रही है, स्ट्रेंज नेम से. नो मोर आस्क वाई फनी नेम, कि क्यों ये मजाकिया नाम है, कोई इस पे अब पूछना भी नहीं होगा. प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी. और बड़ी सिटी में तो बहुत सारे फनी नेम्स होते हैं, किसी को फुर्सत नहीं है किसी के बारे में पूछने की. योर्स ट्रूली, जेन पेट्रोन्स्की. Then a deep silence made the reading of this letter. इस लेटर के पढ़ने ने एक डीप साइलेंस को मीट की पास्ट फॉर्म, यानी कि सन्नाटा छा गया वहाँ. मिस मेसन टुक ऑफ हर ग्लासेस. उसने अपना चश्मा उतारा. फ्रेजल वर्ब टेक ऑफ की पास्ट फॉर्म, टुक ऑफ. ब्लू ऑन देम, ये देम यहाँ ग्लासेस के लिए आया है, उनके ऊपर ब्लू किया, फूंक मारी. एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ, और उनको पोंछ लिया. वाइप, अपने वाइट कलर के सॉफ्ट रुमाल से, हैंकी से. देन शी पुट देम ऑन अगेन
फ्रेजल वर्ब पुट ऑन, जिसके बीच में देम आया है जो कि ऑब्जेक्ट है। पुट देम ऑन, उनको पहन लिया, चश्मे को, ग्लासेस को, गूगल्स को। अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास, क्लास की तरफ देखा। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो, जब वो बोली उसकी आवाज़ बहुत धीमे थी। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन द रूम 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings. मैं जानती हूँ, मैं आश्वस्त हूँ कि सारे लड़के और लड़कियां रूम नंबर 13 के जानबूझकर, उद्देश्य से, किसी उद्देश्य से पर्पसली और डेलिबरेटली जानबूझकर किसी की भी फीलिंग को हर्ट नहीं करेंगे। बिकॉज हिज और हर नेम हैपेंड टू बी ए रॉन्ग, इस वजह से नहीं कि उसका, लड़के का या लड़की का नाम गलत है, रॉन्ग है। इस पे कोई भी किसी को हर्ट नहीं करेगा। अनफेमिलियर वन है नाम, जो जिससे हम फेमिलियर नहीं है, जिससे हम परिचित नहीं है, ऐसा नाम है। आई प्रेफर टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड इन थॉटलेसनेस। मैं ये प्रेफर करती हूँ, इसको महत्व देती हूँ इस सोच पर कि जो भी कहा गया वो कहा गया विचारहीन अवस्था में, थॉटलेसनेस कंडीशन में। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। मैं जानती हूँ आप सभी वही सोचते हैं जिस तरीके से मैं सोचती हूँ। द वे आई डू, या यहाँ पे ये डू जो है, ये डू क्लियर कर रहा है उस फील की वर्ब को, जो फील वाली वर्ब है उसी को दोबारा। दैट दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड, कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो घटित हुई है। टू हैव हैपेंड, अनफॉर्चुनेट एंड सैड, दुर्भाग्यपूर्ण और दुख भरी, बहुत, दोनों प्रकार से। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं तुम सबसे चाहती हूं कि तुम इसके बारे में सोचो। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड, पहला पीरियड एक स्टडी पीरियड था। मेडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स, मेडी ने कोशिश की कि वो लेसन के लिए प्रिपेयर करे। बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, परंतु वो अपने काम पे ध्यान नहीं रख पाई। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, बहुत बीमार होने की फीलिंग उसके पेट के तले तक उसके पास थी। ये जो वांडा स्कूल छोड़ के गई है और पिता ने लेटर लिखा है इस पे वो। ट्रू, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet. ये सच है कि उसने इस बात का तो आनंद नहीं लिया था, पास्ट परफेक्ट, had not enjoyed, पेगी को ये सुनते हुए कि पेगी वांडा से पूछे कितनी ड्रेसेस उसके पास है उसके क्लोजेट में। बट शी हैड सेड नथिंग, परंतु उसने कुछ नहीं कहा। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, पसंद नहीं किया परंतु कुछ कहा भी नहीं था। हैड सेड, ये भी पास्ट परफेक्ट है, यहाँ पे हेड के बाद साइड थर्ड फॉर्म है वर्ब की, और वो खड़ी रही चुपचाप। स्टूड बाय, स्टैंड बाय की पास्ट फॉर्म। एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पेगी हैड डन, और ये उतना ही बुरा था जितना बुरा पेगी ने किया था। पेगी ने तो खुद चिढ़ाया था और उसको टीज किया था, मेडी ने नहीं किया था, लेकिन वो साइलेंटली खड़ी थी, स्टैंड बाय खड़ी थी, उदासीन कंडीशन में खड़ी थी। तो एक तरीके से यह साथ देना ही होता है, तो उतना ही बुरा यहां पे बताया गया है। वर्स, बुरे से भी और बुरा। शी वॉज अ कावर्ड, वह एक डरपोक थी। वर्स को देखो यहां पे, अपने आप में यह फुल सेंटेंस है, एक सिंगल वर्ड, अ फुल सेंटेंस इन इटसेल्फ। At least Peggy hadn't considered they were being mean, but at least आखिरकार पेगी ने ये तो नहीं कंसीडर किया कभी उसने माना ही नहीं कि वे उसके साथ मीन हो रहे थे, छोटी सोच वाले हो रहे थे। परंतु मेडी हैड थॉट, उसने सोच लिया था, they were doing wrong, कि वे गलत कर रहे थे। She could put herself इन वांडाज शूज, वो अपने आप को वांडा की जगह रख सकी, वो अपने आप को वांडा की जगह रख सकी। इसलिए उसने सोच लिया था कि ये लोग गलत कर रहे हैं, पर कम से कम जिसको पता चल जाए कि गलत हो रहा है उसको रियलाइजेशन होना चाहिए। यहाँ पेगी को तो पता ही नहीं था, उसने मतलब वो कर रही थी, लेकिन पेगी ने कभी सोचा नहीं
कि वो मीन मेंटेलिटी पे है और तुच्छ तरीके से, छोटी सोच के तरीके से वांडा के साथ पेश आ रही है। ये थॉट है मेडी की, इसको ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन बनता है। गुडनेस, wasn't there anything she could do? क्या वहां कुछ भी ऐसा नहीं था जो वो कर सकती थी? If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings. यदि वह कर सकती, वांडा को बता सकती कि उसका वो मतलब नहीं था, उसकी फीलिंग को हर्ट करने का मतलब नहीं था। She hadn't meant to hurt her feelings. ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस टाइप थर्ड, ध्यान दीजिएगा। आखिर अगर वो कह सकती, ऐसा हो पाता, वांडा को कह पाती वो कि उसका उसकी वांडा की भावनाओं को हर्ट करने का कोई भी मतलब नहीं था। वो पेगी के साथ खड़ी थी लेकिन पेगी के समर्थन में नहीं थी, और किस वजह से वो चुपचाप थी, उसके अपने पॉइंट थे जो हमने इलस्ट्रेट किए हैं, देखे हैं। She turned around and stole a glance at Peggy. वो पलटी और उसने पेगी की तरफ एक नज़र डाली। But Peggy did not look up. परंतु पेगी ने नहीं देखा। She seemed to be studying hard. वो ऐसा प्रतीत हुई पेगी जैसे बहुत अध्ययन कर रही है, पढ़ाई कर रही है, हालांकि पेगी का भी मन नहीं लग रहा था। Well, whether Peggy felt badly or not, she, Maddie, had to do something. क्या पेगी को बुरा लगा या नहीं लगा, उसको, मेडी को कुछ करना था। She had to find वांडा पेट्रोंस्की, उसे वांडा पेट्रोंस्की को ढूंढना था। Maybe she had not yet moved away. हो सकता है वो अभी तक कहीं move away, दूर नहीं गई हो, मूवमेंट नहीं किया हो, टाउन को छोड़ा नहीं हो। Maybe Peggy would climb the heights with her. और हो सकता है, संभावना है कि पेगी उसके साथ बोगिंस हाइट्स चलेगी। एंड दे वुड टेल वांडा, और वे वांडा को कहेंगे, विल की पास्ट फॉर्म के रूप में वुड, वे कहेंगे वांडा को, शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, कि उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया था, वो जीत चुकी थी। यहाँ पे हैड वॉन जो है, नरेशन हुआ है, वो जो कहते हैं वो इस रूप में कहते हैं, यू हैव वॉन द कॉन्टेस्ट। इन्वर्टेड कोमा में होती है बात, यू हैव वॉन द कॉन्टेस्ट। इस यू हैव वॉन, इन्वर्टेड कोमा हटता और नरेशन होता तो यू तो शी बन जाता, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, वो बन जाता शी, और हैव वॉन का हो गया हैड वॉन, वो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है। दैट दे थॉट शी वाज स्मार्ट, वे यह भी कहते कि उन्होंने सोचा वो बहुत स्मार्ट थे। एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और वो जो 100 ड्रेसेस थी वो बहुत सुंदर थी जो उसने ड्रॉ की थी। वो 100 ड्रेसेस की बात, ये हमारे पास एंड होता है सेकंड पार्ट के फर्स्ट पार्ट का। आगे देखते हैं ओरल कॉम्प्रिहेंशन। व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोंस्कीज लेटर से, मिस्टर पेट्रोंस्की का लेटर क्या कहता है? वो ये कहता है कि हम बड़ी सिटी में मूव कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे फनी नेम से कोई भी चिढ़ाने वाला नहीं होगा, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। They don't have such time to interfere in others' personal life. They don't have the time to poke someone or tease someone with the funny names or about the status, on the status. इस पे आप लिख लेंगे, Is Miss Mason angry with the class or is she unhappy and upset? क्या वो क्लास पे एंग्री हुई? Being a mature teacher, she was not angry with the class, though she was angry internally, but she didn't show it. And she was really unhappy and upset. And in order to take the class into confidence, she said that I hope nobody has done it deliberately. कि किसी ने भी जानबूझकर नहीं किया। Along with this, she instructed the class not to poke or tease anybody on account of status, on account of funny name, on account of unfamiliar names, etc. How does Maddie feel after listening to the note from Wanda's father? वांडा के फादर का नोट सुनने के बाद मेडी ने कैसा फील किया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। She was really feeling guilty of not being able to point out Peggy about her mean mentality, and she was really feeling guilty for not
being able to make Wanda understand her real feelings. She was in the thought whether Peggy would be agree to go to Boggin's Heights. The similar thought she was thinking about Peggy also. आप इसको लिखेंगे. What does Maddie want to do? She wanted to confess. She wanted Peggy to go to Boggin's Heights with him and to say sorry to Wanda. She really wanted to take Wanda into confidence. She wanted to clear the facts in front of Wanda that in spite of being standby position, she was not intended what happened with Wanda. Okay, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, keep learning, keep studying, keep rocking. Goodbye.